हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द किसान एजुकेशन सेंटर। यह वीडियो स्पेशल है ना 2024 आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उनमें है ना हिस्सा लेने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए है। चाहे वह मैट्रिक का हो सकता है, चाहे वह इंटर का हो सकता है। इस टाइम पे कई सारे छात्र हैं जो कि अगले आने वाले ना 2024 ना बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट में से कई स्टूडेंट का ये है ना हमको सुनने को मिलता है कि हमको क्या है एग्ज़ाम है ना जो है सो आने वाला टाइम जैसे आएगा ना नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे बस दे देंगे, क्या है देना। दोस्तों इसमें ख़ास तौर पे ना जो है सो हम इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को 3 हिस्सा में बाँटते हैं। पहला वह स्टूडेंट होता है जिसे कि पढ़ के अपने है ना जो है सो कक्षा में उत्तीर्ण होता है, अपने समाज में उत्तीर्ण होकर के ना जो है सो किसी कार्य के लिए भी डेडिकेटेड होता है। अभी ना जितने भी ना बिहार के स्टूडेंट हैं इसमें से अधिकांश तौर पे है ना जो है सो स्टूडेंट मिडिल क्लास से आते हैं, या तो फिर मिडिल क्लास से भी नीचे क्लास के जो भी ना तो पुअर क्लास से है ना बिलोंग करते हैं। जो भी स्टूडेंट है बहुत कम ही है जो कि ना अपना है ना जो है सो आर्थिक आय है ना जो है सो संपन्न होकर के ना वह जो है सो पढ़ाई करता है। उन सभी स्टूडेंट को मैं है ना ये कहना चाहूँगा कि आपका जो गार्जियन है वो गार्जियन है ना आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा है कि वह है ना जो है सो ना जीवन में ना आपको कुछ आगां करने के लिए, वह केवल इसलिए आपको है ना पढ़ा रहे ताकि है ना उसको एक आशा है कि आप किस तरह से उनका जीवन बदल देंगे। ठीक है, वह है ना जो है सो आपको इसलिए पढ़ा रहा है ताकि ना आप पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करें जिसके वजह से उनके समाज में, उस समाज में आपके वजह से ना आपके पूरे परिवार है ना जो है सो एक ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। परंतु आप लोग हैं जो आप लोगों को लगता है कि हमको क्या है ना, हम जो है सो है ना जैसे वैसे ये पढ़ लेंगे। ये पढ़ने में ना 3 है ना स्टूडेंट होता है, एक होता है टॉपर है ना, एक होता है मीडियम, एक होता है लॉ जिसको है ना आमतौर पर भूसकोल कहता है। ये तीनों में आप है ना डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि तो टॉपर जो होता है वह शुरुआती से है ना जिस टाइम पे उसको पढ़ना होता है उसी टाइम पे स्टार्ट करता है। जैसे कि ना टॉपर है ना जो है सो अभी ना स्टार्ट करेगा तो ना उसका 2024 में ना एग्जाम है, तो वह 1 साल पहले से डेडिकेटेड रहेगा। वह पूर्ण रूप से अपना पूरे है ना कक्षा को पढ़ेगा और पढ़ करके उसे है ना प्रोसेस बाय प्रोसेस से है ना चलेगा। परंतु इसमें ना वैसे आमतौर पे इस सभी पे है ना रूल होता है कि जिस प्रकार से समाज में रहता है, अधिकांश ना तौर पे समाज में जो भी बच्चे रहते हैं उन सभी को लगता है कि क्या है ना ये सब तो परीक्षा ही है, क्या है दिक्कत है ना, आराम से ना 2 महीना 3 महीना पढ़ेंगे उसके बाद जो है सो एग्जाम दे देंगे। लेकिन ऐसे ही सोच के वजह से अधिकांश ना बच्चों को ना जो है सो ना विषय ना पलटता है, या तो फिर ना फेल होता है, अपने ना उत्तीर्ण ना मार्क नहीं ले पाता। ये सब का मेन है ना कारण ये है कि ये सभी ना जो है सो समय के साथ साथ ये अपना है ना समय है ना फॉलो सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसके वजह से परिणाम ये निकल के आता है कि हमको देखने को मिलता है कि किसी भी मार्कशीट की वजह से, कुछ एग्ज़ाम की वजह से कहीं पे कोई बच्चा है ना फेल हो जा गया, जिसके वजह से वह कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसा परिस्थिति ना आए, इन सबों के लिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इन्हीं सब बातों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमने अभी बताया कि टॉपर कहना होता है एक मिडिल एक लॉ। जो टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आपको आना है, या तो फिर मिडिल है ना स्टूडेंट की कैटेगरी में आना है, या तो फिर साफ है ना लॉ कैटेगरी में जाना है। इन तीनों का प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि जैसे टॉपर हो गया, टॉपर अभी से स्टार्ट करेगा, वो नवंबर तक में अनुमानतम है कि टोटल सब्जेक्ट खत्म कर देगा। उसके बाद नवंबर से लेके जनवरी के बीच में वो टोटल है ना सभी को रिवाइज कर लेगा और रिवीजन कर लेगा, और उनके जैसे और भी एमसीक्यू है ना जितना भी होते हैं उन सभी को हल करके वो अपना पूरा तैयारी कर लेगा। उसके बाद जो है ना लास्ट मंथ बचेगा फरवरी, जब तक कि एग्जाम ना आ जाए तब तक वह जो है सो है ना गाइड को फॉलो करेगा और गाइड से बनाएगा इस तरह के ना, जिससे उनका पूर्ण रूप से कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और सही ढंग से पढ़ने की वजह से सही ना नित्य दिन है ना जो है अपने ना पूरे ना प्रिपरेशन करता है, जिसके वजह से परिणाम आता है, हम लोगों को बिहार टॉपर देखने को मिलता है। ऐसे और भी परिस्थिति जैसे कि मिडिल का है ना ले, तो मिडिल है ना स्टूडेंट, मिडिल है ना क्लास का जो भी स्टूडेंट होता है, तो मिडिल सेक्टर में ना आने वाला टोटल स्टूडेंट उतना पढ़ता तो है, उसमें लगे रहता है, बस लगे रहता है, लेकिन उतना डेडिकेटेड नहीं होता पढ़ने के प्रति। तो अदर काम को भी देखते हुए ना जैसे चलता है, ये सभी ही ना चलते हैं। परंतु मिडिल का है ना दिक्कत ये होता है, आज पढ़े चलो कल कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो है ना कहीं भी ना कोई काम आ गया, आज ना नहीं पढ़े क्या होगा, चलने वाला है। इस तरह से वह चलता है, जिसके वजह से परिणाम हम लोगों को, आप लोगों को ये आता है कि परिणाम ये आता है
कि उन लोगों को लगता है कि हम अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा रियल में करता भी है, परंतु वह है ना जैसे नित्य प्रति ना जो है सही ढंग से नहीं करने की वजह से वह मिडिल रह जाता है, एक औसत पे जाके अटक जाता है। और जो साफ लवर होते हैं उनको है ना ये केवल दिमाग में अटा के रखता है कि क्या है ना 2 महीना पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, और जिसके वजह से हमें ना जो है सो अति है ना जो है सो लोअर है ना क्लास का स्टूडेंट देखने को मिलता है। तो अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, हाई क्लास, मिडिल क्लास या लो क्लास। क्या आपको अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, या तो फिर है ना केवल है ना जो है सो नाम के लिए कि हाँ पापा है ना मम्मी जो है सो है ना दे रहा है पैसा है ना, क्या है ना पढ़ेंगे ना, पापा मम्मी इतना दबाव दे रहा है इसलिए पढ़ रहे, कहीं इसलिए तो नहीं पढ़ रहे। समाज में ना किसी भी स्टूडेंट को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसे पापा मम्मी कहते हैं, पापा मम्मी बस एक सजेशन आपके तुम्हारे हित के लिए कहता है, परंतु जो तुम पढ़ रहे हो किस लिए, इस देश के लिए, तुम अपने समाज के लिए, तुम अपने लिए, ठीक है। तो एक लगन होना चाहिए पढ़ने के प्रति, तब जाकर के ना पढ़ाई होता है, ना कि ना किसी भी तरह से ना केवल बैठ के ना जो है समय बिताने से पढ़ाई नहीं होता है। इसीलिए हम है ना उन सभी से स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि जो भी ना जो है इस तरह से सोच रहे हैं हम 1-2 महीना पढ़ के या औसत पढ़ के, तो उन सभी से कहेंगे कि आप है ना बेहतर से बेहतर है ना प्रयास करें, और सभी के लिए एक टाइम टेबल स्टेबल होना चाहिए। सभी स्टूडेंट को सही ढंग से पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल स्टेबल होना चाहिए। इस टाइम टेबल है ना अगर है ना तुम्हारा है ना लाइफ है, तुम के कब है ना जगते हो, ये सभी चीज़ को मैनेज करने के लिए तुम्हारा टाइम टेबल सबसे बेहतर जो बना सकता है वो तुम बना सकते हो, उसके अलावा दूसरा संसार में कोई नहीं बना सकता। हाँ, वो अलग बात है कि हम है ना जो है सजेशन कर सकते हैं, या कोई और व्यक्ति हो सकता है वो आपका, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी इस पूरे बिहार है ना छोड़ के पूरे है ना जो है सो भारत देश में जो भी शिक्षक पढ़ाए उन सभी के नाम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि है ना कि हर एक स्टूडेंट को ना अपने पूरे लगन से पढ़ाते हैं। तो चाहे वह किसी भी माध्यम से आप वीडियो मेरा देख रहे हो, तो आप अगर पढ़ रहे हो किसी भी शिक्षक के पास पढ़ो, हम उसके ना आभारी हैं कि वो आपको है ना जैसे ज्ञान दे रहा है, इस देश को बढ़ाने में ना विकास में ना वो अपना है ना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसीलिए ना चाहे आप किसी भी जगह पर, उससे आप एक सजेशन ले सकते हो, एक ना टॉपिक देख सकते हो, हाँ इस तरह से रूटीन बनता है, इस तरह से टाइम टेबल बन सकता है, परंतु आपका टाइम टेबल है ना आपके अलावा दूसरा कोई ना बेहतर नहीं बना सकता है। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप अपने है ना समय के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल खुद ही सेट करें, और पूरे अब है ना से ना वर्ष में लग जाइए। इस बार 2024 में हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है, और बिहार में जो है सो अपना एक है ना बिहार में ही नहीं अपना देश में जाके ना, अपने देश से बाहर जाके अपना देश का नाम है ना दुनिया में है ना जो है सो करना है। इसलिए जो है सो पूरे है ना लगन से लग जाइए, और 2024 का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से ना क्रैक करने के लिए उतर जाइए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको है ना जो है सुसाइड करके ना जो है पूर्ण रूप से पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे लगाना है, और पूर्ण रूप से इस चैनल के साथ है ना पूरे वर्ष जुड़े रहना है, क्योंकि तो इसी चैनल पे आप लोगों को सभी विषय का जो है सो ना सारा कुछ है ना मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सभी विषय का है ना सब्जेक्ट ना टोटल सब्जेक्ट का है ना चैप्टर बाय चैप्टर, और उसका सभी का MCQ प्लस जो है सो क्वेश्चन आंसर टोटल सब कुछ करा दिया जाएगा है ना। सब है ना धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा, परंतु ध्यान रखिएगा है ना आप अपना जो ऑफलाइन है ना कोचिंग कर रहे हैं उन्हें है ना जो है सो कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि तो वो आपका बेस्ट सोर्स है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप यहाँ आ सकते हैं, परंतु आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो इस अगर आप लोगों को है ना जैसे अगर ये चैनल से किसी भी तरह का सहायता अगर मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उनका भी आप है ना के सहायता से मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले बार है ना विषय के साथ 13 अप्रैल को। धन्यवाद।